बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following is or are correct regarding Montreal Protocol? First, persistent organic pollutants. Second, global warming and climate change. Third, to control the emission of ozone depleting substances. Fourth, बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है टू द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि ये प्रोटोकॉल रिलेटेड है टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि ये प्रोटोकॉल रिलेटेड है टू द कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि ये प्रोटोकॉल रिलेटेड है टू द बायोसेफ्टी ऑफ जीएमओज यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसे साइन किया गया था इन कनाडा, विच वॉज साइंड इन कनाडा इन द मॉन्ट्रियल रीजन. और इस ट्रीटी को साइन क्यों किया गया था? ताकि ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन हो पाए, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर इन स्ट्रैटोस्फेयर. तो स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन को हम गुड ओजोन भी कहते हैं बिकॉज ये ओजोन लेयर क्या करती है, हमें हार्मफुल यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है. तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेटेड है? टू कंट्रोल emission of substances that deplete ओजोन लेयर, यानी कि जो सब्सटेंसेस ओजोन लेयर की थिनिंग कॉज कर रहे हैं यानी कि उसको डिप्लीट कर रहे हैं, उन सब्सटेंसेस की इमिशन को कंट्रोल करने के लिए इस ट्रीटी को साइन किया गया था. एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था इन द ईयर 1987. लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ये एक्शन में आया यानी कि ये इफेक्टिव हुआ इन द ईयर 1989. तो हमारे पास तो ऑप्शंस हैं, इनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज फर्स्ट और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है. ऑप्शन सी भी रॉन्ग है बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. एंड ऑप्शन डी रॉन्ग है बिकॉज हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.